आलियार के हाथ अचानक ऐसे सबूत लग जाते हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें बार बार उन कागजों और फाइलों पर जाती हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। थोड़ी देर तक वो बस चुपचाप बैठा रहता है। फिर भारी कदमों से उठकर वो संबल के पास जाता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं। वो कहता है, संबल भैया, जो आप और पिया कह रहे थे वो बिल्कुल सच है। इस सब के पीछे मेरे अब्बू ही थे। ये सुनते ही संबल के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस आदमी को शहर एक इज्जतदार सेठ मानता था, वो इतना बड़ा गुनहगार निकल सकता है। संबल गुस्से में दांत भींच लेता है और कहता है, अगर ये सच है आलियार, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इंसाफ होकर रहेगा। इस मोड़ पर अगर आप भी सच और इंसाफ के साथ हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आलियार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अब्बू इतना गिर सकता है। मैं उन्हें अपना हीरो मानता था। फिर कांपते हाथों से वो एक पेन ड्राइव निकालता है और संबल को देता है। वो कहता है, इसमें सारे सबूत हैं, प्रॉपर्टी के कागज़, फेक वीडियो और निसार का रिकॉर्ड किया हुआ बयान। अब सब सामने आ जाएगा। संबल बिना एक पल गंवाए शहरियार को फ़ोन करता है। फ़ोन उठते ही वो सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ से शहरियार की आवाज़ सख्त हो जाती है। वो कहता है, संबल, बिना वक्त बर्बाद किए सबूत लेकर मेरे पास आ जाओ। अब खेल पलटने वाला है। अगर आपको आगे का सच जानने की उत्सुकता हो रही है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इधर दाऊद को जैसे ही खबर मिलती है कि आलियार उसके खिलाफ हो चुका है, उसका खून खौल उठता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो निसार को फ़ोन मिलाता है और चीखता है, तुमने आलियार को सच क्यों बताया? अगर आज के बाद कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निसार डर के मारे कांपने लगता है और बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। उधर संबल, पिया और आलिया सारे सबूत लेकर डीसी शहरियार के पास पहुंच जाते हैं। शहरियार एक एक फाइल ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहता है, अब गेम पलट चुका है। अब दाऊद नहीं बचेगा। वो तुरंत पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म देता है। अगर आपको लगता है कि सच की जीत ऐसे ही होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगली सुबह कोर्ट की पेशी होती है। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा होता है। जैसे ही पिया और संबल अंदर जाने लगते हैं, रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं। कैमरे चमकने लगते हैं। एक रिपोर्टर ऊंची आवाज़ में पूछता है, पिया जी, क्या ये सच है कि आपने सेठ दाऊद के खिलाफ झूठा केस किया है? ये सुनते ही संबल गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो शांत आवाज़ में कहती है, सच खुद बोलेगा। कोर्ट के अंदर माहौल बेहद तनाव भरा होता है। दाऊद पूरे रौब के साथ कोर्ट के सामने खड़ा होता है। वो खुद को एक इज्जतदार बिजनेसमैन बताता है और कहता है कि सब लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। तभी शहरियार खड़ा होता है और मजबूत आवाज़ में कहता है, माय लॉर्ड, हमारे पास नए और पुख्ता सबूत हैं। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। आलियार को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं। आवाज़ रोते रोते भर्रा जाती है। वो कहता है, माय लॉर्ड, सेठ दाऊद मेरे वालिद हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत है। ये सुनते ही कोर्ट में हंगामा मच जाता है। दाऊद गुस्से से आलियार को घूरने लगता है। शहरियार पेन ड्राइव चलाता है। स्क्रीन पर एक एक करके दाऊद के काले कारनामे सामने आने लगते हैं। गरीबों की ज़मीन पर कब्जा, फेक वीडियो, पिया पर हमला और निसार का रिकॉर्ड किया हुआ बयान। अब सब सामने आ जाएगा। जज गुस्से में पूछते हैं, सेठ दाऊद, ये सब क्या है? दाऊद के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी पुलिस निसार को पकड़कर कोर्ट में ले आती है। निसार कांपते हुए सारा सच उगल देता है। वो कहता है, माय लॉर्ड, ये सब कुछ सेठ दाऊद के कहने पर हुआ। ये सुनते ही दाऊद ज़मीन पर बैठ जाता है। अगर आपको ऐसे कोर्टरूम ड्रामे पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। जज अपना फैसला सुनाते हैं। दाऊद को किडनैपिंग, हत्या की कोशिश और अवैध प्रॉपर्टी कब्जाने के जुर्म में 10 साल की सख्त सज़ा सुनाई जाती है। पुलिस तुरंत उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश करते रहते हैं। कोर्ट के बाहर रिया रोते हुए कहती है, आज मेरी अम्मी को इंसाफ मिल गया। संबल उसका हाथ थामकर कहता है, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। पहला सेक्शन यहीं ख़त्म होता है।